नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अमेरिका ने अफगानिस्तान के हालात से पल्ला झाड़ लिया है। भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो सवाल अमेरिका से पूछे जा रहे हैं, दरअसल वो सवाल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से पूछे जाने चाहिए, जो अफगानिस्तान को कठिन हालात में छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों में उन्होंने जान लिया है कि अफगानिस्तान से सेना वापसी का कभी सही समय नहीं होता। The developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war. It is not what our troops, who have sacrificed so much over the past 2 decades, deserve. अफगानिस्तान का गुनहगार कौन? अमेरिका ने आतंकियों के भरोसे छोड़ा अफगानिस्तान। दुनिया के दारोगा को सताई खुद की फिक्र। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा था कि तालिबान 30 दिनों के अंदर राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ये हकीकत सिर्फ हफ्ते भर में सामने आ गई। कंदहार से काबुल तक दहशत की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सिहरा दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान खाली करने के अपने फैसले पर सफाई देने सामने आ गए। सबसे पहली दलील ये कि उनका फैसला अमेरिकी सैनिकों और अमेरिका के हित के लिए था, और उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति रहते भी यही कहा था। I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. That's why I opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. And that's why as president, I'm adamant that we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग के बीच उसके 4 राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन अफगानिस्तान का मुकद्दर नहीं बदला। सियासत का दस्तूर है कि कड़े फैसलों के लिए पिछली सरकारों पर जिम्मेदारी डालनी पड़ती है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछली ट्रंप सरकार के तालिबान से हुए समझौते को ही आज के हालात का जिम्मेदार बताया। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. ये सच है कि करीब 2 दशकों में अफगानिस्तान मिशन के दौरान 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने जान गंवाई है, हजारों जख्मी हुए हैं। अमेरिका को अब ये कीमत बहुत ज्यादा लगने लगी है। बाइडेन साफ कह रहे हैं कि वो अब और जोखिम नहीं उठा सकते। I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war, taking casualties, suffering life-shattering injuries, leaving families broken by grief and loss. This is not in our national security interest. It is not what the American people want. It is not what our troops, who have sacrificed so much over the past 2 decades, deserve. 9/11 के हमलों के गुनहगारों की तलाश में अमेरिकी फौजें 20 साल पहले अफगानिस्तान में दाखिल हुई थीं। 10 साल पहले अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला, लेकिन उसके 10 साल बाद भी अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में डटी रहीं। बाइडेन कह रहे हैं कि इन 10 सालों तक अमेरिकी फौजें बेवजह रुकी, क्योंकि अपना देश चलाना अफगान लोगों का काम था, अमेरिकी फौज का नहीं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका को और भी ज्यादा मलाल इस बात का है कि जिस अफगान सेना को अत्याधुनिक हथियार देने और ट्रेनिंग में उसने खरबों खर्च कर दिए, उसने तालिबान से बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर भी बेहद तल्ख तेवर दिखे।
एक भी गोली नहीं चली और अफगानिस्तान की सत्ता के सबसे बड़े ठिकाने राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा हो गया। राष्ट्रपति भवन और बाकी अहम ठिकानों पर आराम से घूमते टहलते तालिबानी आतंकियों ने मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाईं, वीडियो जारी किए और सत्ता हासिल कर लेने का ऐलान कर दिया। अच्छी बात यह रही कि अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह काबुल में खून खराबे की तस्वीरें नहीं दिखी, लेकिन इसके पीछे की असल वजह यह रही कि तालिबान दहशतगर्दों के पहुंचने से पहले ही अफगानिस्तान सरकार के तमाम बड़े नेता और अफसर जान बचाकर भाग चुके थे। अमेरिका को यही अखर गया। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कैश से भरी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से बाहर निकले। न्यूज एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर ही निकलना पड़ा, क्योंकि वो इसे कार में नहीं रख पा रहे थे। बताया गया कि पहले पैसा कार में रखा गया और फिर इसे हेलीकॉप्टर में, और इसके बाद गनी अफगानिस्तान से निकल गए। अशरफ गनी सरकार के साथ फौज ने भी काबुल में घुस रहे तालिबान के आगे सरेंडर जैसा कर दिया। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के संसद हॉल की हैं, जहां अफगानिस्तान की जनता ने अपने नुमाइंदों को भेजा था। लेकिन अफगानिस्तान की उसी संसद के भीतर अब बंदूकधारी हाईटेक हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादी नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई गोली नहीं चली। अमेरिकी राष्ट्रपति पूछ रहे हैं कि जिस अफगान सेना को उन्होंने खरबों डॉलर खर्च करके हथियार और ट्रेनिंग दी थी, वो कहाँ गई? We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force. Something that Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. अफगानिस्तान की ताजा स्थिति ये है। चुनी हुई सरकार और जनता की सुरक्षा करने वाले संगठन यानी सेना और पुलिस गायब है। चप्पे चप्पे पर तालिबानी दहशतगर्दों का कब्जा है और इनसे खौफजदा लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर बदहवास भाग रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अफगानिस्तान को बचाने के नाम पर अमेरिका के खरबों डॉलर कहां खर्च हो गए? हालात सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है, क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद ये जमीन एक बार फिर आतंकियों की नर्सरी बन जाने के पूरे आसार हैं। इसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हर किसी ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। काबुल से नवीद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका भले ही अफगानिस्तान छोड़ रहा हो, लेकिन उसने जाते जाते भी तालिबान को सीधी चेतावनी दी है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जंग जारी रहेगी। तालिबान को यह भी साफ कर दिया है कि वो लौट रहे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की हिमाकत ना करे। 20 साल पहले अमेरिका ने जब अपने इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला झेला, तो उससे उबरने में उसे सालों लग गए। जिसे दुनिया ने सुपर पावर समझा और माना, वो इस हमले से सन्न था और इसी हमले का बदला लेने के लिए उसने अफगानिस्तान में एक्शन भरे पूरे 2 दशक बिताए। मकसद साफ था, अमेरिका पर हमला करने वालों को सजा देना। और 2 दशक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमी छोड़ने का फैसला किया, तो इस फैसले के लिए दुनिया के निशाने पर थे जो बाइडेन। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान से सेना वापस बुला ली हो और भले ही जो बाइडेन के फैसलों पर सवाल उठ रहे हों,
लेकिन मंगलवार की आधी रात जब बाइडेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई जारी रहेगी। अमेरिका की तालिबान को सीधी धमकी, आतंकवाद पर अमेरिकी जंग जारी रहेगी। अमेरिकी हितों पर चोट की तो खैर नहीं। जो बाइडेन की तालिबान को धमकी बिल्कुल सीधी और साफ है। धमकी ये कि तालिबान किसी भी सूरत में अमेरिका के हितों पर चोट ना करे। अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। उसने फिलहाल अपने लोगों को निकालने के लिए 6000 और सैनिक अफगानिस्तान भेजे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तालिबान के खिलाफ वो कड़े कदम उठाएगा। Made it clear to the Taliban, if they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force if necessary. तालिबान भी नहीं चाहेगा कि देश पर कब्जा कर लेने के बाद उसको अब फिर से अफगानिस्तान छोड़ रहे अमेरिका के गुस्से का शिकार बनना पड़े। लेकिन अगर उसकी नीयत में खोट आता है तो ये भी साफ है कि अमेरिका भी पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।